हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरबीसी का अध्याय 5 राजस्थान की चित्रकला और लोक कलाओं के बारे में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों राजस्थान की चित्रकला का क्षेत्र अत्यंत समृद्ध है। राजस्थान में हमें चित्र कागज पर, कपड़े, हवेलियों और मंदिरों में चित्र देखने को मिलते हैं। राजस्थान में प्राचीन चित्रों के बारे में बात करें तो आलनिया, दर्रा कोटा, बेराड़, जयपुर तथा दर्रा भरतपुर स्थानों से हमें शैलाश्रयन गुफाओं में आदि मानव के चित्र मिले हैं। वीएस वाकणकर के अनुसार इन्होंने राजस्थान में 1953 में कोटा में चंबल घाटी और दर्रा से, झालावाड़ के निकट कालीसिंध घाटी से और अरावली में माउंट आबू तथा ईडर में शैलाश्रयों की खोज की थी। दोस्तों ये आपको याद रखना है। कहाँ कहाँ से? 1953 में कोटा में चंबल घाटी और दर्रा से, झालावाड़ में कालीसिंध घाटी से और अरावली में माउंट आबू से और ईडर में शैलाश्रयों की खोज की थी। अब हम बात करते हैं राजस्थान से संबंधित प्राचीन उपलब्ध चित्रों के बारे में। तो 1060 ईस्वी में रचित बौद्ध निरुक्ति वृत्ति 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, ये हमें जैसलमेर के भंडार से मिले हैं। ये राजस्थान में उपलब्ध प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं जो 1060 ईस्वी पुराने हैं। अब हम बात करते हैं विशुद्ध राजस्थान चित्रकला के बारे में। तो इसका जन्म 1500 ईस्वी के आसपास माना जाता है और इसकी जन्मभूमि मेवाड़ को माना जाता है। मेवाड़ के बारे में बात करें तो दोस्तों अजंता की चित्रशैली से पूर्णतः प्रभावित थी मेवाड़ की चित्रशैली। राजस्थानी शैली में प्रभाव देखें तो जैन शैली का प्रभाव रहा है राजस्थान की शैली में, गुजरात शैली का और अपभ्रंश शैली का प्रभाव रहा है। बाद में धीरे धीरे मुगल चित्रकला से भी राजस्थान की चित्रकला प्रभावित हुई थी, आपको याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान की चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी द्वारा किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिक्स में 1916 में इसका विभाजन किया था। आनंद कुमार स्वामी ने पहला वैज्ञानिक विभाजन करने का श्रेय आनंद कुमार स्वामी को जाता है। कुमार स्वामी, ओसी गांगुली तथा हेवेल ने इसे राजपूत चित्रकला कहा है। W.H. ब्राउन ने अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला नाम दिया है। राय कृष्णदास ने सभी मतों का खंडन किया है और इसे राजस्थानी की चित्रकला नाम दिया है। ये सर्वमान्य मत माना जाता है, आपको याद रखना है दोस्तों। किसने दिया है? राय कृष्णदास ने दिया है। दोस्तों पुस्तकों का प्रकाशन देखें जिन्होंने अपनी पुस्तक में राजस्थान की चित्रकला के बारे में वर्णन किया है। उसमें मेवाड़ से आते हैं डॉक्टर मोतीचंद्र श्रीधर अंधारे, डॉक्टर आर के वशिष्ठ। किशनगढ़ से आते हैं एरिक डिक्सन, डॉक्टर फयाज अली और बूंदी कोटा से आते हैं प्रमोद चंद्र, W.G. आर्चर और महाराजा बजेंद्र सिंह कोटा से आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की चित्रकला की विशेषताओं के बारे में। तो दोस्तों लोक जीवन से जुड़ाव के लिए भावपूर्णता, विषय वस्तु की विविधता, विभिन्न रंगों का संयोजन, प्राकृतिक परिवेश, देश काल से अनुरूपता आदि विशेषताओं के आधार पर राजस्थान चित्रकला की एक विशिष्ट पहचान है। दूसरी विशेषता है कि धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की चित्रकला में लोक जीवन की भावनाओं की बहुलता, भक्ति और श्रृंगार का सजीव चित्रण, चटकीले व चमकदार रंगों का संयोजन विशेष रूप से दिखाई देता है राजस्थान की चित्रकला में। तीसरी विशेषता है राजस्थान की चित्रकला यहाँ के महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में अधिक देखी जा सकती है। चौथी विशेषता है कि राजस्थानी चित्रकला ने विभिन्न ऋतुओं का सांकरिक चित्रण करके उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अंकन किया है। पांचवी विशेषता है कि प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य का भी सजीव चित्रण चित्रकला को एक अलग पहचान देता है। छठी विशेषता है कि राजस्थान चित्रकला राजा महाराजाओं, राजपुत्रों व सामंतों के संरक्षण में फली और फूली है, याद रखना है दोस्तों। ये थी दोस्तों राजस्थान की चित्रकला की विशेषता के बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की चित्रकला की शैलियों के वर्गीकरण के बारे में। दोस्तों भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर राजस्थान की चित्रकला को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहली है मेवाड़ शैली, दूसरी मारवाड़ शैली, तीसरी हाड़ौती शैली, चौथी है ढूंढराड़ शैली। दोस्तों मेवाड़ शैली के बारे में बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे चावंड शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली उपशैली के बारे में, और सावर उपशैली, शाहपुरा उपशैली, मनेड़ा, बागोर, बेगू, केलवा ठिकानों की कला के बारे में पढ़ेंगे। मारवाड़ शैली में हम जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली, सिरोही शैली, जैसलमेर शैली, घाणेराव, रियो, भेणाए, जूनिया ठिकानों की कला के बारे में जानेंगे।
हाड़ौती शैली में हम बूंदी की शैली, कोटा शैली और झालावाड़ उप शैली के बारे में बात करेंगे। और ढूंढाड़ शैली में हम आमेर की शैली, जयपुर शैली, शेखावटी, अलवर शैली, उनियारा उप शैली तथा जिलाई, इसरदा, शाहपुरा और समोद ठिकानों की कला के बारे में जानेंगे। तो एक एक करके हम सभी शैलियों के बारे में जानेंगे। मेवाड़ शैली के बारे में एक एक शैली के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेवाड़ शैली के बारे में। दोस्तों, राजस्थान की चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ शैली में देखने को मिलता है। मेवाड़ शैली में पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। प्रथम चित्र के बारे में बात करें जो मेवाड़ शैली से संबंधित है, वो है 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। ये चित्र दोस्तों तेज-सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ था। इस शैली को 1423 ईस्वी में देलवाड़ा में लिखी गई सुपासनाचर्य पुस्तक में देखा गया है, आपको याद रखना है। डगलस बेरेट और बेसिल गे ने चोरपांशिका शैली का उद्गम मेवाड़ से माना है। अब आपको याद रखना है कि महाराणा कुंभा का काल इस शैली का यानी मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है और उदय सिंह का काल 1535 से लेकर 1572 के काल में बने चित्र में भागवत पुराण का परिजात अवतरण का चित्र जो 1540 में बनाया गया था और इसके चित्रकार नाना राम की कृति है, आपको याद रखना है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। महाराणा प्रताप की राजधानी चावंड थी और ये चावंड 56 की पहाड़ियों में स्थित थी। यहाँ पर चित्रकला का विकास अत्यधिक हुआ था। इस काल का प्रसिद्ध कृति ढोला मारू है जो 1592 ईस्वी का है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। दोस्तों, ढोला मारू 1592 में आपको याद रखना है। अभी ये दोस्तों 3rd ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था, ढोला मारू और उसका कालक्रम पूछा गया था, तो आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट हम आगे मेवाड़ शैली के बारे में बात करें तो दोस्तों मेवाड़ की एक शैली आती है उदयपुर शैली, जो ये मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती है। उदयपुर शैली के बारे में बात करें तो दोस्तों महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल को देखें तो महाराणा अमर सिंह प्रथम का शासनकाल में चावंड शैली का अत्यधिक विकास हुआ था। चावंड शैली भी उदयपुर शैली में आती है, आपको याद रखना है। और इसका सर्वाधिक विकास महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में हुआ था और इसका जो प्रारंभ हुआ था वो महाराणा प्रताप के काल में हुआ था और इनके समय रागमाला का चित्र बनाया गया था 1605 ईस्वी में और जो मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इसके चित्रकार थे निशारुद्दीन, आपको याद रखना है। राणा जगत सिंह प्रथम के बारे में बात करें तो इनका शासनकाल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। इस काल में लघु चित्र में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण एवं रामायण इत्यादि थे, जो आपको याद रखना है। चित्रकार देखें तो साहेबदीन और मनोहर थे, जो उदयपुर शैली से संबंधित प्रमुख चित्रकार हैं। साहेबदीन और मनोहर आपको याद रखना है। इन्होंने राजमहल में चित्तरों की ओरी, किसने? जगत सिंह ने राजमहल में चित्तरों की ओरी नामक एक चित्रशाल की स्थापना की थी, जिसे तस्वीरों और कारखानों के नाम से भी जाना जाता है। पुरुषाकृति देखें तो उदयपुर शैली में पुरुष किस प्रकार के होते थे? जिनकी गठीली मूछें थी, विशाल नयन, खुले हुए अधर, छोटी गिरवानी गर्दन, छोटा कद, उदयपुर पगड़ी व लंबा साफा धारण करते थे पुरुष। स्त्रियों का चित्रांकन कैसे किया गया है? तो सरलता के भाव से युक्त मीनाकारी उनकी आंखें हैं, सीधी लंबी नाक है, भरी हुई दोहरी चिंबुक है, ठिगना कद है, लुगड़ी घाघरे व चुक्की है तथा ठेठ राजस्थानी आभूषण से सुसज्जित है। प्रकृति का संतुलित चित्रण मेवाड़ चित्रकला का प्रमुख विशेषता रही। आपको याद रखना है किस चित्रकला में प्रकृति का संतुलन चित्रण किया गया है, तो वो मेवाड़ चित्र शैली है। और उदयपुर शैली में रंग देखें तो यहाँ पर लाल है, पीला, हरा और नीला और सफेद रंग की प्रधानता रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों नाथद्वारा शैली के बारे में। दोस्तों मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख दौर नाथद्वारा शैली में दिखाई देता है। नाथद्वारा में पुष्टि मार्गी संप्रदाय की प्रधान पीठ थी, आपको याद रखना है। श्रीनाथ की भक्ति का प्रमुख केंद्र माना जाता है नाथद्वारा शैली और ये उदयपुर शैली और ब्रज शैली का समन्वित रूप है, आपको याद रखना है। उदयपुर शैली और ब्रज शैली का समन्वित रूप है। नाथद्वारा शैली का प्रमुख देन श्रीनाथ के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के पर्दे पर बनाए गए चित्र पिछवाइयों के नाम से जाने जाते हैं। इंपोर्टेंट दोस्तों, पिछवाइयाँ किस शैली से संबंधित हैं? तो नाथद्वारा शैली से संबंधित हैं। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। चित्रों के बारे में बात करें तो दोस्तों 18वीं सदी में कृष्ण चित्रण का बहुलता मिलती है हमें नाथद्वारा शैली से और यहाँ पर हमें यशोदा, नंद, बाल ग्वाला, वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन हुआ है। रंग देखें तो हरा और पीला रंग की प्रधानता रही है।
विशेषता देखें तो यहाँ पर श्रीनाथ की आकृति, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, पृष्ठभूमि में संगन वनस्पति, कदली यानी केले के वृक्षों की प्रधानता देखी जा सकती है नाथद्वारा शैली में। चित्रकार देखें तो बाबा रामचंद्र, नारायण चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम और तुलसीदास थे। और महिला चित्रकार के बारे में देखें, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, कमला और इलायची है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बार बार क्वेश्चन भी इनसे पूछे जाते हैं। कौन है? कमला और इलायची है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों देवगढ़ शैली के बारे में। महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिकादास चूंडावत ने देवगढ़ ठिकाना स्थापित किया था 1680 में। आपको याद रखना है, देवगढ़ शैली का जन्म भी देवगढ़ ठिकाना से माना जाता है। और यहाँ के जो सामंत होते थे वो 16वें उमराव कहलाते थे। और ये देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है। और इस देवगढ़ शैली का प्रकाशन श्रीधर अंधारे ने किया था। और प्रमुख चित्रकार देखिए तो बगदा हैं, कमला प्रथम हैं, कमला द्वितीय हैं, हरचंद, नागा, चोखा एवं बैजनाथ हैं। और प्राकृतिक परिवेश देखिए तो यहाँ पर शिकार के दृश्य, अंतपुर, ठाठ बाट, श्रृंगार सावरी आदि देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर पीले रंग की प्रधानता है। इस चित्र शैली के भित्ति चित्र, हजारों की ओवरी और मोती महल देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये जानकारी थी राजस्थान की चित्रकला में मेवाड़ चित्र शैली के बारे में। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली और कोटा और बूंदी शैली के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।